स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे तो मैं हर दिन देश और दुनिया की खबरें आपको दिखलाता हूं, उन खबरों के बारे में बात करता हूं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूंगा, अलग बात करूंगा आपसे, क्योंकि गांव और समाज की भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गांव में ही आजकल न्यूज मिलती है, गांव में ही आजकल खबरें मिलती है। तो आज हम बेसिकली पंचायत चुनाव को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि बिहार में वैसे पंचायत का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान है उपेंद्र प्रसाद सिंह, जो बारितपुर आदर्श ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। और इन्हीं से आज हम जानेंगे कि 5 साल में इन्होंने विगत 5 साल में क्या क्या काम किया था और आगे क्या जो 5 साल है उसमें क्या काम करेंगे, ये क्या इनका एजेंडा है काम करने का, इसी पर आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरी बार आप चुन के आए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जनता का आपको कितना प्यार मिला, कहीं विरोध तो नहीं हुआ आपको? आप तो खुद देख रहे हैं, जनता का प्यार अगर हमें नहीं मिलती, अगर सही वर्क, हम सही काम और सही दिशा दशा नहीं अगर पंचायत को देते, दूसरी बार बहुत कम मुखिया लोग जीत के आए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी बार जीत के आने वाला मुखिया कैसा होगा। जी, तो ये बताइए आपकी इस बार जो आप जीते हैं तो कितना वोटों का मार्जिन रहा है आपके? देखिए, इस बार हम जीते हैं 178 वोटों का मेरा मार्जिन था। जी, मेरा अगला जो प्रतिद्वंदी थे वो 178 वोट से पीछे रह गए, हम 178 वोट से जीत गए। एक चीज बहुत जरूरी है जो आपके पंचायत के बाहर के लोगों को भी जानना जरूरी है कि कितने कैंडिडेट थे जो आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे और उसमें आप जो है बाजी मार लिए। हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट थे, जिसमें एक मैं भी था, 3 हमारे विरोध में थे। अब 3 आप देख ही रहे हैं कि 3 हार गए, हम 1 जीत गए। 4 लड़े 5 लड़े, जितने भी लड़ेंगे तो जीतेंगे तो कोई एक ही आदमी जो पंचायत के जनता को जो अच्छा लगेगा, जो उनका काम करेगा, जो उनके सहयोग करेगा, जो उनके साथ रहेगा, उनको जनता प्यार दुलार देंगे ही। बिल्कुल। पिछले 5 साल का आप मुझे कुछ रोड मैप बताइए कि पिछले 5 साल में आपने अपने पंचायत का जो है विकास किस तरह से किया है? देखिए, सीधी सी बात है, 5 साल हम मुखिया पद पर रहते हुए अगर वर्क नहीं करते तो जनता का प्यार दुलार, हमको आशीर्वाद दोबारा नहीं मिलता। ये आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। जब जनता पहली बार हमको इस आसन पर बैठाया, मुखिया की कुर्सी पर बैठाया, अपना नेता बनाया, तो मैं सबसे पहले जीत के आया तो सरकार का जो जो भी प्रोग्राम आया, जो जो प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले स्वच्छता में आया, शौचालय बनवाना। मैंने पूरे पंचायत में लगभग हर घर 93% अपने पंचायत में हमने शौचालय बनवाने का काम किया, अपने वार्ड सदस्यों के सहयोग से, अपने और कुछ सहकर्मियों के सहयोग से मैंने 93% बनवा दिया। और आवास योजना में मैंने 100% सभी लोगों को, आवास योजना के जितना भी था नाम लिस्ट में, उनको 100% हमने आवास दिलाने का काम किया। और रोड जहां जहां टूटा फूटा रोड था उस सबको मैंने बनवाया। और सबसे प्राथमिकता जो बिहार सरकार नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना था, आप घूम के मेरे पंचायत में देख सकते हैं, हर पंचायत में जैसा बना है और मेरे पंचायत में क्या बना है। सब मेरे पंचायत में लगभग, हम अपने प्रखंड की बात करते हैं, अपने जिला की बात करते हैं कि मेरे जिला में, मेरे प्रखंड में लगभग मेरा पंचायत सबसे अच्छा नल जल योजना का काम हुआ है, इसलिए सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब पार्ट 2 में सरकार का क्या प्रोग्राम आता है, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और पंचायत में गरीब गुरबा का जहां तक हुआ, मैंने राशन जिनका छूटा हुआ था उनको बनवाया, विधवा पेंशन जिनको 60 साल पूर्ण जाता है मैं वो करवाने का काम करता हूं। लगभग 400 आदमी का इस 5 साल में मैंने बनवाया। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारी जो पंचायत है बिहार में, उसके बारे में ये सुना जाता है और देखने को भी मिला है कि करप्शन जैसी जो चीज़ है वो बहुत उभर के आई है। जैसे कि अगर किसी को घर देना है या फिर किसी का, बहुत जगह मैंने सुना कि वृद्धा पेंशन में नाम लिखवाना है तो उसके लिए करप्शन होता है, मतलब पैसे दीजिए उसके बाद नाम लिखाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ का क्या है ये बताइए। सुनिए, ऐसा कुछ है नहीं। लोग दोषी
जनता जनार्दन भी हैं। अपने बचने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, अपने कष्ट को बचाने के लिए जाके भी कुछ पैसा दे देते हैं जो हमारा काम जल्दी कर दो। जल्दी कर दो। दूसरी हर जगह है। और नाम होता है कि करप्शन। ना, हाँ, नाम होता है करप्शन कि कर्मचारी लोग ही ले लिया। ठीक है, कर्मचारी लोग अगर आप देते हैं तो स्वेच्छा से कोई ले लेता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने गरीब गुरबा बुजुर्गों को, सभी लोगों को, सहयोगियों को मैं कहता हूं कि गरीब का दोहन मत करो जी, सहयोग करो। आप देख ही रहे हैं कि अगर सहयोग अगर हम नहीं करते, दोहन करते, तो फिर दोबारे चुन के नहीं आते। हम आप देख ही रहे हैं, आपके सामने में है। स्वच्छता को लेकर के आपने एक बात कही कि आपने एक तो नल जल योजना की बात कही आपने, दूसरा आपने कहा कि ये शौचालय की बात कही, तो और क्या क्या है ऐसा चीज जो स्वच्छता में आता है? देखिए, स्वच्छता में आता है, अब इस बार सरकार का फिर एक प्रोजेक्ट आया है, हर घर कचरा प्रबंधन का, जिस पर मैं वर्क कर रहा हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि अप्रैल से मई तक हम हर घर में एक तरल अपशिष्ट के लिए, एक ठोस अपशिष्ट के लिए 2 डब्बा हम हर घर में देने का काम करेंगे। उसके लिए एक आदमी हम रखेंगे जो हर घर से कचरा उठा के ले जाए। एक जगह चूज कर रहे हैं जहां बनवा देंगे एक कचरा प्रबंधन के लिए, और वहां से अब सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा उस ढंग से हम चलेंगे। आपने कचरा प्रबंधन की बात कही, तो कचरा प्रबंधन में क्या है कि आपके जो पंचायत है, पंचायत में बहुत सारे ऐसे भी मोहल्ले हैं जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती कचरा लाने के लिए, तो वहां से आप कचरा कैसे निकालेंगे? ठेला रखेंगे, रिक्शा रखेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। ठेला रिक्शा से हम लोग मंगवाएंगे, बड़ी गाड़ी तो जाएगी नहीं। जैसे मान लीजिए गली है कोई, उस गली में तो बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। उसके लिए ठेला का व्यवस्था करेंगे हम लोग। और क्या है स्वच्छता में? स्वच्छता में अब क्या रहेगा, जो स्वच्छता में सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आता है, जो प्रोजेक्ट आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब चीज तो बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन उस समस्याओं के लिए अब वहां से सरकार का गाइडलाइन जो आता है उसी पर हम लोगों को काम करना है। गाइडलाइन से हट के कोई आदमी अब काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक चीज आप मुझे और बताइए कि आपका जो पंचायत है वो आदर्श पंचायत है। जी हाँ, आदर्श पंचायत। एक आदर्श पंचायत के लिए किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तब जो है तो आदर्श पंचायत बनता है? आदर्श पंचायत हमारे माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद माननीय रामनाथ ठाकुर जी की तरफ से लिया गया, लेकिन आदर्श ग्राम के नाम पर मेरे पंचायत में एक सिक्का तक नहीं आया। हम लोग अपने ही तरफ से जो कुछ भी किया है विकास के लिए, हम पंचायत की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे, सब लोगों को सहयोग से ही हमने विकास किया है। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम के नाम से एक सिक्का तक फायदेमंद का काम नहीं हुआ मेरे पंचायत। तो आप एक्सपेक्ट क्या रखते थे राज्यसभा सांसद से? आदर्श पंचायत के लिए क्या क्या मिलेगा? हम तो चाहते थे, मैंने राज्यसभा सांसद महोदय से ही मिला कि आपने गोद लिया, बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे गांव को चूज किया, हमारे समाज को आपने पसंद किया, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमने उनसे मांग किया कि कुछ आप अपने तरफ से कोई अपने कोष से, कोई सरकारी कोष से कुछ ऐसा फंड दीजिए जिससे लगे, कहीं खेल का मैदान बनवा दीजिए, कहीं पुस्तकालय बनवा दीजिए, कहीं कोई ऐसा चीज बनवा दीजिए जो लगे कि हमारे आदर्श ग्राम में ये चीज है। तो एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि आदर्श पंचायत की जो बात हो रही है, तो कोई सांसद अगर गोद लिया है तो क्यों गोद लिया, कारण क्या है गोद लेने का, और गोद लिया तो उसको कितना फंड देना है? हमको जहाँ तक अपना अनुभव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आया कि हर सांसद को एक गांव गोद लेना है, उस गांव को स्वच्छ, निर्मल, विकासशील बनाना है, उस पंचायत को विकासशील बनाना है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई भी सांसद किसी भी पंचायत को, किसी गांव को विकासशील, गोद सिर्फ नाम का लिया गया, काम कुछ नहीं हुआ। मैंने जहां तक देखा है 2-4-5 जगह जाके देखा है, लेकिन कोई आदर्श ग्राम के नाम से कोई काम नहीं हुआ। ये मैं प्रधानमंत्री जी तक मैं इस संवाद को पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ नाम का लिया गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ आदर्श ग्राम के नाम से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसको देखिए कि क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल आपका सांसद लोग क्यों नहीं विकास करवाए। एक चीज आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जीत गए हैं और जीतने से पहले भी आप यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कभी आप इलाके में जाते हो तो कोई
कभी कोई मिल गया हो और उसने कहा हो कि जो हमारा कोई काम है जो करवाना है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं? ये तो मेरे इलाके के, मेरे समाज के, मेरे पंचायत के जनता जनार्दन लोग बताएंगे कि मैं कैसे जाता हूँ उनके पास, किस तरह से मैं मिलता हूँ। आप जान लीजिए कोरोना काल में बहुत सारे लोग घर में छुप गए, लेकिन ये आदर्श ग्राम पंचायत का मुखिया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मैं भी अपने तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया, पालन करते हुए पर डे सुबह शाम पूरे पंचायत में 1-2 चक्कर लगाना, पूरे पंचायत में लगाता था मैं 2 चक्कर। कहीं किसी को कुछ है नहीं, कहीं कोई जरूरत है नहीं, जहाँ तक जरूरत हुआ वो मैंने पूरा करने का काम किया। और सरकार के तरफ से जो फंड आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ जितना ही मेरे पास है उसमें मैं 8 दिन 10 दिन पर पूरे पंचायत में किसी चीज न किसी चीज का जो उपलब्ध हो छिड़काव मैं कराते रहा। इससे लगा कि मेरा पंचायत और मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त रहा कि हमारे मेहनत से मेरे पंचायत में बहुत नुकसान नहीं हुआ। चूंकि आपने कोरोना की बात कही है और आपका जो पिछला कार्यकाल था तो उसमें 2020 से कंटिन्यू कोरोना रहा है और कोरोना की वजह से ही चुनाव एक साल के डिले भी हुआ। तो आप ये बताइए कि जो मतलब कोरोना के दौरान आपको सरकार से क्या क्या चीजें मिली जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? सरकार से सिर्फ हमको कोरोना काल में सरकार से मिला मास्क वितरण के लिए, इसके अलावा कोई सरकार से सहयोग नहीं मिला। जैसे कोरोना काल में जैसे अन्न वितरण करना था तो वो आपने देखा कि वो मैं कह रहा हूँ कि अन्न वितरण तो मान लीजिए कि आपके अंडर में था नहीं, लेकिन आपने जाकर पंचायत के अंदर में तो होता ही है, गलत नहीं हो तो पंचायत के अंदर में गलत नहीं हो वो देखना तो था ही पंचायत के अंदर में। तो कभी कोई शिकायत आई? नहीं, ऐसी बातें हैं हमारे यहाँ डीलर लोग, अरे थोड़ा मोड़ा तो उल्टा सीधा लोग शिकायत करते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरा डीलर हम अपने रह के हमारे सहयोगी लोग साथ देके कोरोना काल में सब लोगों का सहयोग किया गया है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक मेरा सवाल ये है कि अभी जो आप 5 साल रहे हैं, यहाँ के मुखिया रहे हैं, दूसरी बार जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है, तो अब पब्लिक ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल में ऐसा क्या आप काम करने वाले हैं जो आदर्श पंचायत में, जैसे आपने कहा कि खुद आपने अपनी बदौलत किया है, तो आगे क्या एजेंडा है, कैसे आप इसको पूरा करेंगे? देखिए, कह के कोई काम किया नहीं जाता है। हाँ। कोई बात कह दीजिए वो पूरा नहीं हो तो पब्लिक में भी आपका मैसेज मैंडेट खराब चला जाएगा। बोलिए नहीं, जो आएगा सामने, मान लीजिए अभी आप हम कह दें कि हम समस्तीपुर जा रहे हैं, मेरे किसी पब्लिक को तबीयत खराब हो जाए तो हम उसको लेके पहले हॉस्पिटल जाएंगे कि पहले हम जाएंगे अपने काम से समस्तीपुर? पहले मेरा काम होगा उसको पहुंचाना। इसीलिए जो सरकार से गाइडलाइन आएगा उसके हिसाब जो विकास होगा उसमें तन मन धन लगा के अपने सहयोगियों के साथ, अपने वार्ड सदस्यों के साथ, अपने अन्य सहयोगियों के साथ मैं पूरा रात दिन एक करके अपना काम कराऊंगा अपने। लेकिन फिर भी आप मुखिया हैं गांव के, तो कम से कम एक एजेंडा तो होगा ना कि ये काम मेरा पिछले 5 साल में अधूरा रह गया है, लेकिन अब मैं दोबारा जब आऊंगा तो उस काम को पूरा करूंगा, क्योंकि जब हम 5 साल काम करते हैं तो कुछ न कुछ काम मेरा छूट जाता है। देखिए, बहुत सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ रोड का एक देहाती इलाका, आप जानते हैं कि समस्तीपुर टाउन से 17-18 किलोमीटर दूर सबसे नदी किनारे में बसा हुआ मेरा गांव है, मेरा पंचायत है। इसमें रोड का सबसे बड़ा अभाव है। हम कोशिश करते हैं हर समय कि फंड निकाल के रोड का विकास करें, रोड को हम बना दें। सबसे पहले रोड का विकास है शिक्षा। मैं आप कुछ दिन पहले भी देखा होगा तो मैं स्कूल में गया, टीचर नहीं थे, मैंने उनको बुला के डांटा, भाई आप लोग पैसा लेते हैं सरकार से, इन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए आप ही लोग अगर ऐसा कीजिएगा तो इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। शिक्षा पर भी मेरा फोकस है जी। और मेरा सबसे पहला है शिक्षा, इसके बाद ये आपको घर, गरीब गुरबा का घर बनवाना, पेंशन दिलवाना, रोड जहां तक हो उसको फ्रेश करवाना, अच्छा करवाना, यही सब मेरा प्रोजेक्ट है। और नल जल पार्ट 2 में अब क्या सरकार का फिर से गाइडलाइन आता है, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके तरफ से क्या गाइडलाइन आता है फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। चूंकि आपने शिक्षा की बात की तो ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया कि आप जाकर के स्कूल का विजिट भी करते हैं। देखिए, अभी मैं बताता हूँ शिक्षा पर। अभी मैं 4 दिन शिक्षक बहाली में मैं वहाँ प्रेजेंट रहा कि हमारे पंचायत में अधिक से अधिक शिक्षक, मैं 5 शिक्षक लाया।
शिक्षा अधीक्षक से मांग के, बीओ साहब से मांग के, रिक्वेस्ट करके कि मेरे पंचायत में से 5 शिक्षक मैं वहाँ रह के अपने से मैं लाया हूँ। चूंकि आपने शिक्षा की बात कही और टीचर की बात भी आपने कही थी कि जो आप शिक्षक को लेकर के आए हैं, तो आपसे पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपके पंचायत में जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स बिगिनिंग से लेकर के कहाँ तक के बच्चों की पढ़ाई होती है? देखिए, हमारे यहाँ 1 से आपको 12 तक की पढ़ाई हमारे पंचायत में है। पंचायत में है। हाँ, 1 से 12 तक की पढ़ाई है। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप वैसे हमको नहीं बोलना चाहिए, जो बात बहुत ऐसा है अंदर का चीज है नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस जगह जितने भी अगल बगल पंचायत हैं, आप उसमें घूम के देखेंगे, उसमें मेरा पंचायत शिक्षा में आगे जरूर है। हर साल बच्चों को प्रोत्साहित हम लोग करते रहते हैं, हम लोग उसको राह दिखाते रहते हैं। हर वर्ष 10-20 बच्चे हमारे सरकारी जॉब में कंपटीशन फेस करके चले ही जाते हैं, हमारे पंचायत से, हमारे गांव से चले जाते हैं। एक अप्रोक्स आप बताइए कि आपके पंचायत में कितने स्कूल्स हैं हमारे और पंचायत उसका सिचुएशन क्या है अभी? हमारे पंचायत में अप्रोक्स हमारे पंचायत में 3 प्राथमिक विद्यालय है जी, और 3 आपको मिडिल स्कूल है, जी। 1 हाई स्कूल है, +2 है। +2 का मुझे आप स्टेटस बताइए कि वहाँ पर टीचर्स की क्या संख्या है? वही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि +2 में टीचर हमारे यहाँ नहीं है। 5 टीचर हम लाए हैं, लेकिन वो मिडिल के लिए ही लाए हैं, 2 प्राथमिक के लिए लाए हैं, लेकिन हाई स्कूल का अभी उनका काउंसलिंग होने जा रही है, तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम अपने स्कूल में शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर हम कोशिश करेंगे उसमें फिर से हम लाए टीचर। सरकारी स्कूल में अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पर गरीबों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गरीबों को आप किस तरह से अवेयर करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें? हमारे यहाँ बहुत कम बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है, क्योंकि हमारा इलाका उतना विकसित नहीं है। अब आके हम आपको बताइए कि यहाँ की 2-4 साल 10 साल के बीच में जो हमारे यहाँ के बच्चे लोग कंपटीशन फेस करते हैं, हम लोगों को आने से ही ना, हम इन लोगों को प्रोत्साहित करने से ना बच्चे गए हैं। इसी हिसाब समझ लीजिए मेरे यहाँ शिक्षा का सुधार है। एक चीज मुझे और बताइए कि एक मुखिया को 5 साल में कितना फंड मिलता है अपने इलाके में काम कराने के लिए? देखिए, ये सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट आते ही रहता है। एक कभी 10 लाख आ गया, किसी साल 20 लाख आया, किसी साल 50 लाख भी आ गया। जैसे नल जल योजना सरकार का, उसमें लाखों आया, करोड़ों आया। तो आपके अंडर गाइडेंस योजना पर डिपेंड करता है फंड। तो आपके अंडर गाइडेंस में काम जो है वो वार्ड मेंबर कर रहे हैं? नहीं, हमारे वार्ड सदस्य सब काम किए हैं। एक वार्ड मेंबर को आपसे जानना चाहेंगे कि कितने पैसे मिलते हैं अपने इलाके में काम करने के लिए? देखिए, वो वार्ड पर निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, उस हिसाब से वहाँ हमारे जो जेई है, पीटीए साहब हैं, वो लोग वहाँ बनाते हैं एक मैप, जो कितना उसमें खर्च लगेगा, इसमें जो योजना दिया जा रहा है उसमें कितना है, वो लोग बना के देते हैं। उस हिसाब से हम और हमारे पंचायत सचिव दोनों मिलकर उनको खाता पर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और वो अपना वर्क करते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नल जल को लेकर के बात हुई है, तो नल जल योजना को लेकर के मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि कई जगह जो है ना पानी का लेवल जो है बहुत नीचे है। लोगों ने क्या किया कि बहुत ऊपर ही पाइप को गाड़ के छोड़ दिया है। आपने सही सुना, 1-2 जगह ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो हम लोग उस पर चढ़े हुए हैं कि आपने गलत किया है। हमने सरकार से भी मांग किया है, अपने विभाग से भी मांग किया है। मैं बीडीओ साहब को कहा हूँ कि यहाँ का पानी जांच कराइए। 1-2 जगगह का पानी जांच कराए है जिसमें टीडीएस का मात्रा ज्यादा आ गया है। हम वहाँ लगे हुए हैं कि फिर दूसरा बोरिंग इसमें कराया जाए जो अंदर तक 300 से ज्यादा जाए, जहाँ से स्वच्छ पानी हमारे जनता जनार्दन गरीब गुरबा को मिले। आपका कितना वार्ड मेंबर, कितना मेरे पंचायत के 13 वार्ड है, 13 वार्ड सदस्य हैं। 13 वार्ड सदस्य में आप मुझे ये बताइए कि 13 वार्ड सदस्य में जितने भी नल जल का जो काम था वो कंप्लीट हो गया? हाँ, हमारे यहाँ 13 कंप्लीट है। मतलब हर घर में पानी मिला है या नहीं, इसकी गारंटी आप मुझे बताइए। नहीं, देखिए, हर घर में मिल गया। अभी क्या होता है, अब 10 दिन के बाद अगर कोई 2 भाई 5 भाई है उसमें से 3 भाई अलग हो गए,
अलग घर बना लिए, तो वो तो समस्या आता ही रहेगा। नहीं तो मतलब आपके अभी कार्यकाल तो 5 ऐसे साल के तक तो नहीं, हो गया ना। अभी वैसे हो गया हर घर में, अभी तो 4 घर बढ़ गए हैं। हाँ, वो तो आप नेक्स्ट में होगा। हाँ, बढ़ गए हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि इस फिर से लगवा देंगे। हम वार्ड सदस्य को कह के फिर जैसा गाइडलाइन आता है उसमें उसको लिखवा करके भेज रहे हैं। जितना बढ़ता है घर जो छूटा हुआ उसको भी हम लोग सर्वे करवा के भेज रहे हैं। आप ये बताइए कि अब अगले 5 साल में कितना आपको टारगेट रखे हैं कि कितनी सड़कें बनवाना है जो आपके अंडर में आता है? हम तो कोशिश करेंगे जितना छूटा हुआ है मेरे यहाँ नली गली है, जो सड़क है, गली नाला है, हम सबको पूरा करेंगे। मेरा अपना है। मैंने सड़कें देखा है कि बहुत बनी हुई है, लेकिन गलियों के बारे में आप बात वही कीजिए। हाँ, तो गलियों का मैं नली गली का बात किया हूँ। आप देखिए सड़क तो है ही, सड़क जो खराब है उसको भी बनाना है, यह भी बात है, लेकिन मैंने नली गली का बात किया हूँ। तो नली गली जो छूटा हुआ है मैं कोशिश जरूर क्योंकि करूंगा। अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी सड़कें नहीं जाती है। जैसे आप अपने इलाके की बात कर लीजिए या फिर कहीं जो पासवान कास्ट के जो समुदाय के जो लोग रहते हैं वहाँ पर छोटी छोटी गलियां जाती है, तो वहाँ पर कैसे आप सवाल है कि डील कर देखिए रहे हैं? पासवान जाति नहीं कहिए पिछड़ा हाँ, पिछड़ा, SC ST जो भी हमारे दलित समुदाय के भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों को यहाँ क्या देखा है मैं घुमा हूँ, उन लोगों को कहा भी हूँ कि आप लोग रास्ता निकाल लो, लेकिन वो लोग इतना कंजेस्टेड घर बनाए हैं जी। बहुत सारी जगह ऐसा है कि उसमें आपको पैदल चलना भी मुश्किल है। एक घर से दूसरे, उन लोगों को देखिए आंगन से आंगन होके घर जाते हैं। हम कहा भाई इसमें भी थोड़ा सा बना लो, जब बरसात के टाइम में तुम लोगों को पैदल कादो नहीं लगेगा, लेकिन वो लोग नहीं देते हैं, तो मैं क्या, वो तो वहाँ पर वहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है। हम उनको कह नहीं सकते हैं, प्यार से ही कहेंगे, लेकिन वो लोग निकाल के देंगे, उस हिसाब से तब ना बनाया जाएगा। और जैसे आपके इलाके में आशा वर्कर्स हैं, तो आशा वर्कर्स कैसा काम करती हैं? आशा वर्कर मेरे यहाँ भी काम कर रही है अच्छी। आंगनबाड़ी का रिपोर्ट आप बताइए। आंगनबाड़ी भी अच्छी काम कर रही है। थोड़ा मोड़ा तो होता है, आपको पहले ये बताया कि थोड़ा मोड़ा लोग करते ही रहते हैं। अब कोई चावल किसी महीना में दबा गया, किसी को आधा किलो कम मिल गया, तो लोग हल्ला करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मिला जुला के, चूंकि पंचायत बड़ा है, आदर्श पंचायत, मिला जुला के लोग चल रहे हैं। बाकी आप मुझे ये बताइए कि 5 साल का जो मैंने आपसे रोड मैप पूछा, तो आप तो घुमा फिरा करके जवाब दे दिए। नीतीश कुमार जो कहेंगे वो करेंगे। सीधी सी बात है, जो फंड आएगा, अब मान लीजिए हम पूरा प्रोजेक्ट ले लें, पैसा मेरे पास सरकार से आया नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने पिछले 5 साल में जो आप रहे हैं, तो 5 साल में आपने जो भी प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर लिए, तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो बच गया? देखिए, मैं पिछले 5 वर्षीय में जो भी प्रोजेक्ट आया मैं लगभग पूरा, मतलब आपके यहाँ कुछ बकाया नहीं है। तब तो ये रहा कि आप नेक्स्ट में क्या मिलता है उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। फिर करेंगे प्लानिंग। हर साल का प्लानिंग होता है, हर साल हम प्लानिंग बनाते हैं। कुछ वर्क ऐसा है जो मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत अगर होने वाला हो तो मैं उससे निकाल के कर लेता हूँ। कुछ पंचायत के थ्रू करने वाला तो इससे निकाल के कर लेता हूँ, मिलाते हैं सबको। एक चीज ये मुझे बताइए कि कोई भी नेता हो, मतलब मुखिया भी नेता ही हुआ, वार्ड मेंबर भी नेता ही हुआ, मुखिया नेता नहीं है, मुखिया पंचायत का है ना, सर्वे सर्वा। तो आप मुझे बताइए कि जो हर किसी का कोई ना कोई सर्वे सर्वा जनता होती है, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कोई ना कोई तो प्रतिद्वंदी होगा, हर किसी का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी होता है। तो मेरा ये कहना है आपसे, मेरा ये सवाल है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से निपटाते हैं? हम अपने आप से किसी को प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं, वो लोग समझे, जिनको समझना हो समझे। हम किन्हीं को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझते। अगर प्रतिद्वंदी समझते तो फिर से दोबारा चुन के हम नहीं आते हैं। हमारे लिए सब लोग सामान्य हैं, हम उनको ही प्रणाम करते हैं, उनको ही प्रणाम करते हैं। आप आएंगे, आपको भी मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप दोबारा जीत गए हैं। देखिए, हमारे लिए एक मुखिया, देखिए इलेक्शन से पहले जिनको जहाँ रहना हुआ, जो हुआ होता है, मान लीजिए दूसरा खड़ा है, उनको भी 5 आदमी है भाई, उनके साथ भी जाएंगे। बिल्कुल। तो या क्या उनको हम मान ले कि मेरा प्रतिद्वंदी हो गया? ऐसी बात नहीं है। मतलब प्रतिद्वंदी नाम का कुछ लगाव होता है। हम अपने आप को प्रतिद्वंदी किसी को नहीं समझते। मतलब नहीं, मेरे लिए सब लोग समान है। जिसी समय सर्टिफिकेट आपको मुखिया का या कोई जनप्रतिनिधि का मिल गया, तो उस वार्ड का, उस पंचायत का जो भी जनता है, सब आपके लिए समान हो गया। आपको एक नजर से सबको देखना होगा,
एक नजर से देखिए, तभी फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं जिस समय आप अगर बगलिंग करने लगिएगा कि ये हमारे प्रतिद्वंदी है, हमको वोट नहीं दिए, ये ऐसे किए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। एक आखिरी सवाल, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आप प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट जो बजट है उस बजट में फंड कब तक मिलने वाला है? देखिए फंड आपको अप्रैल से चालू हो जाएगा। हाँ अप्रैल से चालू तो फिर आप लोगों तक कब पहुंचेगा? आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल में हाँ हाँ आ जाएगा। कुछ पैसा आया भी है, कुछ पैसा आया भी है जिस पर हम लोग क्या कहता है स्वच्छता हरियाली, जल जीवन हरियाली पर हम 2 कुआं का भी काम कराए हैं अभी, और 3-4 कुआं अभी ले लिए हैं प्रोजेक्ट में। हम उस पर काम चालू करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ आचार संहिता लग गया, MLC चुनाव है, इसलिए 10 तारीख तक हम सारा काम को जैसे दिशा निर्देश हुआ उसी हिसाब से हम लोग बंद कर दिए हैं कि ठीक है भाई MLC चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे। अभी 2 आशा वर्कर का भी चयन था, जिसको भी मैंने कैंसिल कर दिया कि आचार संहिता के बाद ही हम इसको चुनाव करेंगे। सारा कुछ अभी से जो प्रोटोकॉल है उसको पालन तो करना है हर किसी को, कहा कि हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आचार संहिता हम पे भी लागू हो जाती है। हम जदयू के जिला सचिव भी हैं। अब उस हैसियत से तो हमको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है, पार्टी को प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना होता है। जनता जनार्दन का जो आता है मैसेज, उसके हिसाब से भी हमको चलना, हमको सबको लेके चलना है। अब कोशिश करते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपको कष्ट हुआ कष्ट की कोई बात नहीं है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कष्ट की कोई बात नहीं है। तो ये थे हमारे आदर्श ग्राम पंचायत बारिशपुर के मुखिया जी उपेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने 5 साल तक इस पंचायत की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और यही अच्छी बात थी जिसके कारण इस पंचायत की जनता ने इनको दोबारा चुन करके भेजा है। और इस एस्पेक्ट से, इस आशा से कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत जो कहा जाता है उस तरह का पंचायत बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि आदर्श पंचायत के लिए जो फंड आता है एक सांसद की तरफ से जो उन्होंने गोद लिया है, उनके तरफ से किसी तरह का कोई फंड नहीं मिला है, लेकिन अपनी बदौलत इन्होंने अपने पंचायत की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और पंचायत की जो सुंदरता है वो भी दिखती ही बनती है। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी आइए और इस पंचायत का विजिट कीजिए, देखिए कि यहाँ पर कैसे काम होता है और कैसे मुखिया जी इस पंचायत को संचालित करते हैं कामों से, कैसे वार्ड मेंबर से बात करते हैं, कैसे उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से काम होना चाहिए। और इसी का कारण है कि इस पंचायत ने तरक्की के कई आयाम जो है ना अपने नाम किए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने मुखिया जी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको सवाल करना हो तो सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आपको सवाल वहाँ पर करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।